स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप। आई थिंक सभी फाइन होंगे। ओके, तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज ऑफ क्लास 9th, द फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रॉम हिस्ट्री। तो हिस्ट्री थोड़ी सी बोरिंग होती है बट हम इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एनटीएससी के लेवल पे भी इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और आपके रेगुलर, ठीक है, जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुई, उसके पीछे रीजंस क्या थे एंड लोगों ने उसको कैसे लिया, ठीक है, उसके क्या रिजल्ट निकले, क्या इम्पैक्ट हुए हमारी इकोनॉमी के ऊपर या फ्रांस की इकोनॉमी के ऊपर, और किस तरीके से जो था ये बिल्कुल ही खत्म हो गई। ठीक है, तो लोगों ने इसको क्यों स्टार्ट किया, तो ये सारे के सारे जो इवेंट्स हैं हम वन बाय वन इस वीडियो में और आने वाली कुछ वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी आप, ठीक है, इसमें रीड करोगे या फिर मैं आपको समझाऊंगी तो उसको इवेंट वाइज याद रखना है ताकि जो आप कोई भी इवेंट उसमें से भूल ना पाओ। ठीक है, इसको मेमोराइज करने की कोशिश करना थोड़ा बहुत, जो इसकी डेट्स हैं। ठीक है, आपको पता है कि हिस्ट्री में जो होती हैं वो थोड़ी बहुत डेट्स तो ऐसी आती हैं जिसको रिमाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको बार बार रिकॉल करोगे तो वो प्रॉपर तरीके से माइंड में फिट हो जाती हैं। हम इसको एक स्टोरी लाइक, ठीक है, रीड करेंगे ताकि जो चैप्टर है वो इंटरेस्टिंग भी हो और आपको जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और जो फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे माइंड में फिट हो जाएं। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई, कौन सा फर्स्ट ऐसा बेसिक रीजन था जिसके कारण इसका आउटब्रेक हुआ। आपको पता है कोई भी चीज जो होती है वो एकदम से, जो रेवोल्यूशन होती है वो स्टार्ट नहीं होती है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं जो कि बहुत टाइम पहले से स्टार्ट हुए होते हैं। मतलब एकदम से वो क्या कर होते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, और जो लोग होते हैं वो इतने एंग्री हो जाते हैं कि वो क्या कर देते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं अगेंस्ट दैट पर्सन। तो सबसे पहले जो हमारा इसमें टॉपिक हम पॉइंट कवर करने जा रहे हैं दैट इज ऑफ इवेंट ऑफ जुलाई 1789। तो 1789 मीन्स क्या है, कौन सी सेंचुरी आ जाती है स्टूडेंट्स इसमें, 18th सेंचुरी। तो सेंचुरी के बारे में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। सेंचुरी की जब हम बात करते हैं तो जैसे कि मैं बात कर रही हूं अभी 19th सेंचुरी की, तो हम कौन से ईयर्स काउंट करेंगे उसमें, 1801 से लेकर 1899। It means we will count all these year in which century, 19th century। ऐसे ही अगर मैं बात कर रही हूं अबाउट 18th सेंचुरी, तो स्टूडेंट्स 18th सेंचुरी में हम काउंट करेंगे, यहां पे आपका आ जाएगा 1701 to 1799, then it will be counted in 18th century. Now we are talking about which year, that is 1789। It means 18th century में what happened, जुलाई 14 को ये जो इवेंट एक वहां पे ऐसा हुआ जिसका रिजल्ट क्या आया, आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। और वो इवेंट ऐसा क्या था जिसके कारण जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वहां पे स्टार्ट हो गया था। तो अभी मैं आपको एक स्टोरी की तरह ही वो समझाऊंगी कि वहां पे ऐसा हुआ क्या था। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वहां पे एक किंग था, ठीक है, और उस किंग का नाम था लुइस 16। तो लुइस 16 कौन था उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि उसने ऐसा किया क्या था वहां पे जिसके कारण जो लोग थे वो इतने ज्यादा भड़क गए और उन्होंने वहां पे रिवोल्ट कर दिया। जो किंग था उसने क्या किया, किसी पर्पज से आर्मी भेजी पेरिस में, ठीक है, फ्रांस का ही एक प्लेस है पेरिस, वहां पे उसने अपने ट्रूप्स भेज दिए, अपनी आर्मी भेज दी किसी पर्पज से। वो आर्मी की जो क्राउड थी वो बहुत ज्यादा थी जिसके कारण जो पेरिस के पीपल थे वो क्या हो गए, डर गए कि पता नहीं है अभी आर्मी वाले क्या करेंगे। तो इस डर के कारण वो सारे के सारे जो पीपल थे पेरिस में वो इकट्ठे हो गए। उन्होंने एक क्राउड इकट्ठी कर ली और वो क्राउड में हाउ मेनी पीपल्स वर देयर, अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 7000 पीपल।
तो अपने आप को बचाने के लिए उनको क्या करना था, अभी ये चाहिए था कि उन्होंने आर्मी से लड़ाई करनी है। अब आर्मी से लड़ाई करनी है देन ऑब्वियसली उनको कुछ ना कुछ चाहिए लड़ाई करने के लिए, वेपन्स चाहिए। तो वेपन्स उनके पास नहीं थे, तो इन सर्च ऑफ वेपन्स, ठीक है, वेपन्स की खोज में वो क्या हो गए, वहां से निकल गए। उन्होंने बहुत सारे ऐसे जो गवर्नमेंट के ऑफिसेस थे, बिल्डिंग्स थी, उनको तोड़ दिया कि उनको कहीं ना कहीं से वेपन्स मिल जाएं, बट नहीं मिला। तो एंड में वहां पे एक प्रिजन थी, ठीक है, प्रिजन मतलब क्या होती है, जेल। तो वहां पे जो जेल थी उसमें घुस गए वो, ठीक है, उसमें चले गए अंदर और उसको भी तोड़ दिया। और जो वहां के कमांडर थे उनको भी उन्होंने मार दिया। और जितने भी वहां पे प्रिजनर थे, जो कैद थे, उनको भी वहां से रिलीज करवा दिया। अभी आप ये भी सोचोगे कि वहां पे पता नहीं कितने प्रिजनर थे जो एकदम से सभी को उन्होंने रिलीज करवा दिया। तो स्टूडेंट्स वहां पे सिर्फ कितने जो प्रिजनर थे, ओनली 7 वर थे, ठीक है। तो उन्होंने उनको वहां से रिलीज करवाया, तो वहां से उनको जो भी मिला वो साथ में ले चल पड़े। उसके बाद उन सभी वेपन्स की हेल्प से जहां पे किंग रह रहा था, जो किंग ने बनाया हुआ था एक फोर्ट था, फोर्ट का नाम था बेस्टाइल, ठीक है। तो बेस्टाइल फोर्ट जो था उसको भी तोड़ दिया उन्होंने, सभी लोगों ने। तो जब बेस्टाइल फोर्ट को तोड़ा, उसके बाद तोड़ने के बाद उनको जो भी वहां से मिला, जो भी सामान मिला, उनको जाकर उन्होंने मार्केट में क्या कर दिया, सेल कर दिया। सेल का मतलब ये नहीं था कि वो पैसा कमाना चाहते थे, उनको पैसा चाहिए था, मनी चाहिए थी, नहीं। उन्होंने ये इसलिए उस वहां पे सेल किया क्योंकि वो उसको एक एज अ मेमोरी माइंड में फिट करना चाहते थे, ठीक है, कि हाँ ऐसा इस दिन हुआ था और क्यों हुआ था और हमने क्या किया था। तो इस तरीके से कुछ वहां पे हुआ जिसके कारण जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा एंग्री होकर उन्होंने किंग के खिलाफ क्या कर दी थी, एक फ्रेंच रेवोल्यूशन कर दी थी। ये तो एक स्टार्टिंग पॉइंट था, और भी इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जिसके कारण जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो अगर हुआ था। तो अभी मैं आपको ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में, ठीक है, समझा रही हूँ। आप इसको ऐसे ही इवेंट वाइज एंड पॉइंट वाइज अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर सकते हो ताकि आपको याद रखना इजी हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इवेंट ऑफ जुलाई 14, 1789। तो आपको ये वाली जो डेट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन बन सकता है कि जो रेवोल्यूशन थी उसका आउटब्रेक कब हुआ, ठीक है। तो कब हुआ था, 14 जुलाई 1789 को हुआ था। अभी हम इसका रीजन जानेंगे कि व्हाई डिड इट हैपन, ये क्यों हुई, इसका रीजन क्या था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फर्स्ट रीजन, फर्स्ट मतलब पॉइंट उसमें क्या आ जाता है, किंग सेंट हिज आर्मी इन पेरिस। तो पेरिस में किंग ने अपनी आर्मी भेजी, बट उसका जो मोटिव था वो कोई नेगेटिव नहीं था, वो लोगों को हार्म नहीं करना चाहता था। बट लोग ये सब कुछ क्या कर रहे थे, रिज्यूम कर रहे थे अपने माइंड में कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए वहां पे उन्होंने क्या किया, जो एक मोब इकट्ठी हुई थी, क्राउड इकट्ठी हुई थी 7000 पीपल की, उन्होंने क्या कर दिया, स्टॉर्मिंग ऑफ प्रिजन, वेपन्स के लिए उन्होंने वहां पे जो प्रिजन थी उसको तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। उसके बाद वो कहाँ पे गए, जो बेस्टाइल फोर्ट था जहां पे राजा ने अपना किला बनाया हुआ था, उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, डिमोलिश कर दिया। एंड उसके बाद क्या हो गया, जिसके कारण पेरिस में क्या शुरू हो गए, राइट्स शुरू हो गए। राइट्स का मतलब क्या होता है, दंगे करना। तो दंगे शुरू हो गए, आपस में लड़ने लग गए लोग, ठीक है। और गवर्नमेंट के खिलाफ, जो किंग के खिलाफ, उन्होंने ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज की जो हम कह सकते हैं कि वो मोनार्की को वहां से खत्म करना चाहते थे, ठीक है। जो हम कहते हैं कि हेरिडेटरी किंगशिप थी उसको वो खत्म करना चाहते थे। अभी हम बात करेंगे कि जो लुई 16 था वो कौन था, क्या था, कब उसकी मैरिज हुई, कहाँ का वो राजा था और कब बना था। जो लुई 16 था वो 1774 में, ठीक है जी। तो 1774 में वो वहां पे राजा बना। एंड ही बिलोंग टू विच फैमिली, बॉर्बन फैमिली, जो एक रॉयल फैमिली थी। रॉयल फैमिली मतलब एक, जैसे हम कहते हैं शाही परिवार था, वहां से वो बिलोंग करता था। एंड एट द एज ऑफ 20 ईयर की एज में ही वॉज मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट।
तो वहां पे उसकी जो मैरिज थी वो एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। ऑस्ट्रियन का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि मैम पूछते हैं कि मैम ऑस्ट्रिया का मतलब ऑस्ट्रेलिया ही है। नहीं बच्चे, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग हैं, ठीक है। जो ऑस्ट्रिया है वो फ्रांस के साथ में ही रह जाता है। तो वहां की जो प्रिंसेस थी जिसका नाम क्या था, मैरी एंटोनेट था, वहां पे उसकी जो मैरिज हो गई थी एट द एज ऑफ 20 ईयर्स। तो उसको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। प्रॉब्लम क्या थी कि जब वो राजा बना था एट दैट टाइम उसने क्या देखा कि जो उसका ट्रेजर था, मतलब खजाना था जिसमें सारे पैसे होते हैं, वो बिल्कुल ही खाली था। खाली का मतलब क्या है, उसको अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था, और पैसे के बिना वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से चला नहीं सकता था। तो वो पैसा कहाँ से लाता, ठीक है। तो देन ऑब्वियसली जैसे कि आज के टाइम में जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी इनकम का जो सोर्स होता है वो क्या होता है, वो टैक्स लगाती है, ठीक है। जो हमारी जनरल गुड्स होती हैं, हम कोई भी गुड बाय करते हैं, यूज करते हैं, तो उसके ऊपर टैक्स ऑलरेडी उसमें इंक्लूड होता है। तो उसने इस पर्पज से अपना ट्रेजरी भरने के लिए, जो एम्प्टी ट्रेजरी था उसको फिल करने के लिए क्या करना शुरू कर दिया, टैक्स की जो अमाउंट थी वो इंक्रीज करना शुरू कर दी। बट वो टैक्स जो था वो किसके ऊपर लगाया जाता था, ओनली पेड बाय द कॉमन पीपल। तो अभी हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम रीड करेंगे अबाउट द फ्रेंच सोसाइटी, कि जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो कैसे थी, कितने ग्रुप्स थे, उसमें कौन से लोगों को, कौन से ग्रुप को क्या राइट दिया गया था, किसको नहीं दिया गया था। तो जिसके कारण जो कॉमन पीपल थे उन्होंने क्या कर दिया, फ्रेंच रेवोल्यूशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में, ठीक है, मैंने आपको उसका इंट्रोडक्टरी जो पार्ट था वो समझा दिया है। इसमें आपके काफ़ी जो वन वर्ड के क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। साथ में अपनी बुक्स को जरूर रखो जिसके कारण आप उसको रीड भी कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए, और कभी भी मेरे से अपना डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, थैंक यू।